मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को और आगे बढ़ाने वाले हैं। हाँ जी, लेकिन आज हम लोग स्टार्टिंग से सब चीज़ को रिवीजन करते हुए, हाँ जी, आज हम लोग जो रिवीजन करेंगे ना, स्टार्टिंग से जो-जो हम लोग कंटिन्यूटी में पढ़े, डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़े, सबको रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो हम लोग कंटिन्यूटी में पहला चीज़ क्या पढ़े थे? सिंपल सा, किस प्रकार हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और किस प्रकार हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, जो कि बराबर होता था एफ ए के। आखिर ये क्या था, इसको समझना है आपको। जैसे ये फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर हम लोग स्मॉल एफ कहेंगे और ये किस एक्सिस पर फंक्शन है, एक्स और वाई पर, तो हर एक एक्स पॉइंट पर जो यहाँ होगा उस पर ये फंक्शन एफ एक्स, बिल्कुल सही। इस एक्स पॉइंट पर कहीं पर एक पॉइंट ए होगा, जहां पर यहाँ पर कहीं ना कहीं x की जगह a रखने पर यहाँ पर एफ ए आएगा। ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, एफ ए, ये एफ ए, हम यहाँ पर जो एफ ए लिखे हैं इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ए पॉइंट के दोनों बगल, क्या दोनों बगल, अगर इस दोनों बगल x को a के करीब लाएंगे, इधर से भी x को a के करीब लाएंगे, तो समझना है इस बगल x को a के करीब ला रहे हैं तो इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। इस साइड अगर x को फंक्शन में a के करीब ला रहे हैं इसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट। भैया ये क्या कहे, अच्छे से समझना है आपको। हम कहे कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसको कहेंगे, जब फंक्शन में जो हमारा प्यारा सा फंक्शन एफ एक्स है उसमें जब हम लोग x को करीब लाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में x को करीब ला रहे हैं किस साइड से, माइनस वाले साइड से। x को a के करीब ला रहे हैं माइनस वाले साइड से, ये माइनस वाला साइड है, ये प्लस वाला साइड है, साथ मान के चलो ये बीच में जीरो वाला है, ठीक। तो जब नेगेटिव साइड से a के करीब लाएंगे तब जो लिमिटिंग वैल्यू होगा उसको कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। बस ये डिनोट कर रहा है नेगेटिव कि हम लोग ए पर जो x को ला रहे हैं वो इस साइड से ला रहे हैं, ठीक। राइट हैंड लिमिट क्या डिनोट करता भैया, इसी फंक्शन में जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है, इस फंक्शन में x को a के करीब तो ला रहे हैं लेकिन इस साइड से ला रहे हैं, तो प्लस वाले साइड से ला रहे हैं, तब जाकर के मेरा लिमिटिंग वैल्यू क्या आता वो हम लोग निकालेंगे। फिर तीसरा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, राइट हैंड लिमिट हो गया, और तीसरा था एफ ए किस प्रकार निकालते हैं। चाहे जो भी फंक्शन होगा उसमें x की जगह पर हम लोग a पुट कर देंगे तो हमारा एफ ए निकल जाएगा। जैसे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि हमको कोई फंक्शन दिया हुआ है मोड x माइनस वन, अब हमको बताना है कि ये भैया कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर एक मोड टर्म आ गया, हम वहां पढ़े थे भैया, हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे भैया, आप मुझे मत बताइए, मुझे याद है भैया। आप बोलोगे भैया मुझे तो याद है इस मोड को किस प्रकार तोड़ते। अच्छा छोटे, तो बता क्या होगा। जैसे ही मोड को, हाँ भैया ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही मोड को हम हटाएंगे तो वो दो टर्म में बढ़ जाएगा। इस टर्म में, एक माइनस वाला टर्म में, एक प्लस वाला टर्म में। हाँ भैया जी, माइनस वाला टर्म में एक, प्लस वाला टर्म। लेकिन ये माइनस वाला टर्म कब होगा पता है, लेस देन के लिए होगा, x लेस देन इक्वल टू, और प्लस वाला टर्म x ग्रेटर देन के लिए होगा। लेकिन भैया यहाँ पर लिमिटिंग पॉइंट क्या रखेंगे, तो भैया हम तो है चंट, हो ना चंट। हाँ छोटे, आप तो चंट हो, आप क्या करोगे, x माइनस वन को जीरो के बराबर करोगे, जो अंदर में इसको जीरो के बराबर करेंगे। यहाँ से देखेंगे x का वैल्यू वन आ रहा, तो यहाँ पर जो इसका लिमिटिंग पॉइंट है वो वन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग मोड को तोड़ना जानते हैं, बिल्कुल सही। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए एफ एक्स बराबर, देख लो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ध्यान पूर्वक समझना है आपको। हाँ जी, तो एफ एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना छोटे। हाँ भैया हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक बार इसका नेगेटिव में वैल्यू आएगा, एक बार इसका पॉजिटिव में वैल्यू आएगा। नेगेटिव कब आएगा, जब x हमारा लेस देन इक्वल टू होगा, और पॉजिटिव क्या कब आएगा, जब x ग्रेटर देन होगा। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या लेंगे, सिंपल सा, इस x माइनस वन को जीरो के बराबर करेंगे। जब जीरो के बराबर करेंगे ना, वहां से वैल्यू वन आएगा, तो यहाँ पर प्यारा सा वन रिजल्ट रख देंगे। हाँ जी, अब यहाँ पर दो कंडीशन आ गई, क्या, एक लेस देन वाला, एक ग्रेटर देन वाला। हम लोग जानते हैं ना, जो ग्रेटर देन होता वो हमारा राइट हैंड लिमिट में आता, किसी को बताइयो मत, हम लोग वहां यूज कर लेंगे। जो लेस देन वाला होता वहां पर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आता, नहीं बताओगे ना, बिल्कुल सही। अब हम लोग यहाँ से इस तीनों का वैल्यू निकालेंगे, अगर तीनों का वैल्यू बराबर आ गया तो भैया जी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है।
चल फटाफट से इस दोस्त के पास आते हैं। तो नाउ क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना। तो सिंपल सा फंक्शन में x को a के करीब लेके जाना है। यहाँ पर a क्या है, 1 है। ठीक, फिर से बोलेंगे फंक्शन में x को 1 के करीब लेके जाना है। तो फंक्शन में x को 1 के करीब लेके जाना है नेगेटिव साइड से। ठीक, चलिए आगे यहाँ पर हम लोग किस प्रकार बनाते थे वो सब जानेंगे। हाँ भैया जी, फिर हम लोग राइट हैंड लिमिट किस प्रकार निकालते थे। इसको हटा दे भैया, इसको हटाइए ना, ये सब हमारे दिमाग में छप चुका है, इसको छाप लो दिमाग में। चलो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट किस प्रकार निकालते थे भैया, सिंपल था, इस fx में x को करीब करते थे 1 के करीब, लेकिन प्लस वाले साइड से, फिर लिमिटिंग वैल्यू निकालते थे। अगर इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या किए, सिंपल सा पहले मोड को तोड़ दिए, 2 टर्म में ये मोड टूट गया। हाँ भैया जी, अब उसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये प्यारा सा फॉर्मूला यहाँ पर रख लिया। चलिए, अब हम लोग किस प्रकार बनाते थे, अब हम लोग काफी बनाए। क्या करते थे, माना यहाँ मानते थे x बराबर, यहाँ पर 1 माइनस है, तो x बराबर 1 माइनस h। h क्या होता था, h लगभग लगभग 0 है, मतलब आप h को बोल सकते हो 0.00001, इससे भी छोटा बोल सकते हो, लगभग लगभग 0 है, लेकिन 0 नहीं है। ठीक, मतलब 1 में लगभग लगभग 0 घटा रहे हैं। हटा, ये सब बता हटाओ। हम लोग क्या सीखे थे, यहाँ पर x को मान लेंगे 1 माइनस h, अगेन जहां पर h टेंड्स टू 0। चलो, इतना सा काम करना है, सेम वही काम यहाँ पर माना, यहाँ पर x को मानेंगे 1 प्लस h और h टेंड्स टू 0। अब दोनों में हमको पता है फंक्शन क्या आने वाला, पहले लिख लेते। हाँ भैया, पहले इसको यहाँ पुट कर लो ना, x की जगह पर 1 प्लस h, तो f में x की जगह पर 1 माइनस h है ना। मैं कभी कभी स्लिप कर जाता हूँ, तो आपको समझना है। आगे यहाँ h टेंड्स टू 0 होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, सिर्फ वही प्रोसेस यहाँ पर करना है। तो लिमिट x की जगह पर 1 प्लस h, तो फंक्शन में x की जगह पर 1 प्लस h और यहाँ पर h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन कौन सा यूज करें, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसमें फंक्शन लेस देन वाला होगा, हम लोग पहले भविष्यवाणी कर लिए थे, तो ये होगा फंक्शन fx बराबर क्या होने वाला, माइनस x माइनस 1। आगे इसमें फंक्शन क्या होने वाला, fx बराबर, भैया हम लोग पहले भविष्यवाणी किए थे ना, x माइनस 1। जानते हो हम लोग इसमें इतना समय क्यों दे रहे हैं छोटे, क्योंकि पता है ये सिर्फ छोटा सा रूल है, जान जाओगे हो बहु एग्जाम में आएगा, इसलिए इस पर थोड़ा ज्यादा हम लोग समय इस पर दे रहे हैं। ठीक, सिंपल सा, सब में यही फंडा चलने वाला है। अगर इसको जान जाओगे ना तो आपके लिए ही आसान होगा, क्यों, नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। चलो, अब यहाँ पर क्या करना है भैया, क्या कर ले, अब हमको यहाँ फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, लेकिन यहाँ x की जगह पर 1 माइनस एच, तो x की जगह पर हम लोग 1 माइनस एच पुट करेंगे, तो यहाँ पर भी तो x की जगह पर 1 माइनस एच पुट होगा, तो पुट करो ना। तो ठीक, तो पुट करते हैं। अगर ज्यादा तकलीफ हो रहा है तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पर आप सॉल्व कर ही लेना, माइनस को गुना कर देंगे माइनस एक्स प्लस 1। अब जाकर के x की जगह पर हम लोग 1 माइनस एच पुट कर लेंगे, तो क्या है माइनस एक्स, तो माइनस x की जगह पर 1 माइनस एच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पर 1 माइनस एच, समझना, फिर से समझो, ये फंक्शन कहां से लाए, ये फंक्शन लाए लेफ्ट हैंड लिमिट में, ये फंक्शन था, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस 1 यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम लोग x की जगह पर यहाँ 1 माइनस एच था, तो यहाँ पर भी x की जगह पर हम लोग 1 माइनस एच पुट करेंगे, तो यहाँ पर भी x है, इसकी जगह पर 1 माइनस एच पुट कर देंगे, बाकी सब कुछ यहाँ माइनस का माइनस, x की जगह पर 1 माइनस एच प्लस 1 हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, सेम उसी तरह यहाँ पर करेंगे। अच्छा, पहले इसको करो, फिर h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो माइनस 1, सॉरी यहाँ पे h का मान 0 प्लस 1, अब यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 मतलब 0 आ गया इसका वैल्यू। अगर यहाँ पर सेम टू सेम करेंगे, आप यह कर ही देते हैं, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, लेकिन x की जगह पर इस दोनों को मिला, यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 प्लस एच, मतलब यहाँ पर 1 प्लस एच होना चाहिए। अगर यहाँ 1 प्लस एच होगा तो x का मान यहाँ पर भी 1 प्लस एच हो जाएगा, इसका मतलब इसकी जगह पर यहाँ पर x की जगह पर 1 प्लस एच पुट करके माइनस 1 कर देना है। हाँ भैया जी, बिल्कुल सही काम है। अगर यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, अब h का वैल्यू 0 पुट कर तो 1 प्लस 0 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया। हाँ भैया जी, ये तो और अच्छी बात है, हम लोग सिंपल सा एफ ए निकाल लेंगे, मतलब हम लोग f1 निकालेंगे। अब अगर वो भी 0 आ गया तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो चलो f1 निकालते हैं, f1 निकालते हैं। अब भैया बताओ 1 में कौन सा फंक्शन यूज करोगे, भैया हम लोग 1 में ये फंक्शन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है, हम लोग इक्वल वाला फंक्शन ये वाला यूज करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस 1।
तो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन। अब एक्स की जगह पर वन पुट कर रहे हैं तो करो माइनस वन दैट इज माइनस वन प्लस वन, मतलब जीरो निकल गया। मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ वन तीनों जीरो निकला। देखो इस तरह हम लोग बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ वन तीनों मेरा जीरो है, बराबर जीरो है। इसका मतलब फंक्शन आर कंटिन्यूअस, हिंदी में देखो, इसलिए यह संतत, यह फलन संतत है, यह फलन संतत। चलिए बहुत प्यारा सा था, ज्यादा समय हम लोग इस पर दे दिए, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। अभी हम लोग क्या कहते देखें, हम लोग स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड लिमिट किस प्रकार निकालते, राइट हैंड लिमिट किस प्रकार निकालते। आज वो रिवीजन करने वाले जो लगता हाँ इसको कंप्लीट कर लेंगे ना तो एग्जाम में बल्ले बल्ले हो जाएगा। हाँ जी, अगेन अगेन अगेन, चलो आगे देखते हैं। ये कंप्लीट हुआ, इतना आप बस यही रूल ध्यान में रखना किस प्रकार इसको सॉल्व कर रहे हैं, बस एक मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना, आपका सवाल बनेगा। हाँ जी, ऐसा नहीं होगा कि सवाल छूट जाएगा। तो भैया जी बहुत अच्छी बात आपने कही, हम ये वचन दे रहे हैं, जल्दी वचन दो आप। ये सवाल हम बना के आएंगे। चलो ला 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 ला, ये सवाल छोड़ना नहीं, बहुत प्यारा सवाल है। क्या देखिए इस मेथड में हम लोग ये देखिए किस प्रकार कंटिन्यूटी के लिए फंडा था। हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, अच्छा एक काम आप बनाओगे तो मोड एक्स प्लस 5 का बताना ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं। जल्दी इसको बनाओ पहले। भैया बन गया, आगे बताइए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखोगे आप, हम लोग जान गए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ किस प्रकार निकालते। उसके बाद हम लोग देखे थे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये डिफरेंशिएबिलिटी के लिए था, ठीक है, किस प्रकार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को बराबर करते थे और हमारा फंक्शन डेरिवेटिव होता था। हाँ भैया ये तो जानते थे, जैसे क्वेश्चन है। लेकिन भैया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ही याद नहीं रहता। अरे फॉर्मूला याद क्यों कर रहे हो आप, देखो यार फॉर्मूला याद ही नहीं करना। सेम इसी को देखो भैया, देख लीजिए इसको, ये हमारा एफ है, यहाँ पर इस साइड क्या होता, ए माइनस एच होता, इस साइड क्या होता, ए प्लस एच होता। ए प्लस एच पर फंक्शन का वैल्यू एफ ए प्लस एच, इस पर फंक्शन का वैल्यू एफ ए माइनस एच हो गया। बस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में इस दोनों का काम करेंगे। तो फॉर्मूला देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता इस दोनों को आपस में घटा डालेंगे, घटाओ ना तो एफ ए माइनस एफ ए बटे यहाँ माइनस एच है तो माइनस एच, इस दोनों घटा करके जो चीज यहाँ रहेगा उसे डिवाइड कर देना है। चलो आगे राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, इस दोनों घटा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे जो चीज यहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा उसे डिवाइड कर देना बटे एच। काम तमाम, यही तो फॉर्मूला है, इसी को यूज करना है, बनाना है। जैसे हमारा फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, तो एफ एक्स नहीं फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। चलो इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर क्या किया जाए, हमको हम तीनों चीज निकाल लेंगे, एफ ए भी निकाल लेंगे, एफ ए प्लस एच भी निकाल लेंगे और एफ ए माइनस एच भी निकाल लेंगे। ठीक, हमको तो फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, हमको बताना है कि x इक्वल टू 2 पे ये मेरा अवकलज है या फिर नहीं है, बस ये बताना है हमको। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव फलना फलना निकालना है। तो चलो फटाफट से निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था भैया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था कि कोई रफ निकाल लोगे आप। हाँ भैया रफ निकाल लिए। यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया था, मतलब यहाँ पर x इक्वल टू 2 पर चेक करना है, x इक्वल टू 2 पर अवकलनीयता की जांच करें। अच्छा क्वेश्चन लिख लेना, ठीक, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल टू 2 पर जांच करना है, तो f2 पर वैल्यू हमको जांच करना है। तो क्या करें भैया जी, क्या करें, तो सिंपल सा, इस साइड क्या होगा f2 माइनस एच, इस साइड क्या होगा f2 प्लस एच। चलो फॉर्मूला लिखते हैं। बस फॉर्मूला के लिए हम लोग ये सारा इतना नखरा किए, अगेन यहाँ पर इस दोनों को आपस में घटाएंगे तो क्या है f2 माइनस एच इंटू f2, जो पॉइंट दिया हुआ रहेगा उस पॉइंट पर इस तरह हम लोग स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। फॉर्मूला याद ही नहीं करना, ठीक, वरना आप रटते रहोगे याद नहीं होगा। इस दोनों घटा देना, f2 माइनस एच और f2 घटा दिए, यहाँ पर जो है माइनस एच इसे डिवाइड कर देंगे। देखो ना इसमें h कहाँ पे ऊपर में, h यहीं पे दिख रहा है और इसके अलावा h कहीं पर है नहीं ना, तो यहाँ h ऊपर पे माइनस में है तो माइनस h होगा। याद नहीं करना है सब चीज को, जो मैं बोलूंगा याद करना है, उसको याद कर लेना है। हाँ जी, ये हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव किस प्रकार निकलेगा भैया जी, ये सब तो बच्चा वाला काम है। क्या करना है, इस दोनों को आपस में घटाना है, f2 प्लस एच और f2 को आपस में घटा देंगे। देखो ऊपर में h कहीं पर है, यहाँ पर h है, प्लस में है, प्लस h हो गया, बस और कुछ नहीं करना। बगल में जो है सबका वैल्यू निकाल लेंगे। f2 निकालना है x बराबर 2 पर, fx क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो f2 क्या निकल जाएगा भैया जी, 2 का स्क्वायर 4 निकल गया। आगे f2 माइनस एच, इस साइड जाना है तो x लेस देन 2 के लिए fx दिया हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर, तो लेस देन है मतलब 2 माइनस एच के लिए, 2 माइनस एच के लिए 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। भैया फॉर्मूला पुट कर दे, क्या है पुट कर दो,
4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h। अगेन 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 फिर से x ग्रेटर देन 2 के लिए इस साइड का देख लेते हैं, 2 प्लस एच के लिए देख लेते हैं, ग्रेटर देन मतलब 2 से ज्यादा, 2 प्लस एच। तो एफ एक्स इक्वल टू, वरना डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, समझ रहे हो ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो। हम लोग प्रॉपर भाषा लेकर के चल रहे हैं कि आपको समझ में आए और कोई नहीं। तो एफ 2 प्लस एच, जहां x है वहां पर 2 प्लस एच पुट करेंगे, समझो ना, फिर से समझो। x इक्वल टू 2 था, तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन सेम लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन में x की जगह पे 2 पुट कर दिया। x लेस देन 2 इस साइड के लिए, लेस देन मतलब इससे छोटा, तो 2 माइनस एच, तो x की जगह पे 2 माइनस एच पुट किए। फिर x ग्रेटर देन 2 के लिए 2 से बड़ा मतलब 2 प्लस एच, जहां x था वहां पर 2 प्लस एच पुट किए। मतलब एक बार x की जगह पर 2 पुट करना, एक बार x की जगह पर 2 माइनस एच पुट करना, एक बार x की जगह पर 2 प्लस एच पुट करना है। एक बार x की जगह पर 2 पुट किए, एक बार 2 माइनस एच पुट किए, एक बार 2 प्लस एच पुट किए, बस यही तो किए और कहां कुछ किया। 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h। ठीक, कहीं कोई समस्या नहीं जी। चलो अब लिखते हैं। एक चीज तो छोड़ ही दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 कौन करेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 हम करेंगे क्या? बोलो बोलो, यही सब काम करोगे आप? लिमिट h टेंड्स टू 0 मतलब h को 0 भी करना है ना आपको कि छोड़ देना इसको? h को 0 करना है भैया जी, तो करोगे ना? h को 0 करना है क्या? चलो ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर f2 माइनस एच, बताओ वैल्यू है या नहीं है भैया? हाँ, f2 माइनस एच यहाँ पर वैल्यू है, इसका वैल्यू ये पुट करेंगे, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, फिर माइनस, इसका काम तमाम। अब f2 का वैल्यू पुट करेंगे, f2 कहाँ है भैया जी? यहाँ पर 4 है वैल्यू, माइनस 4। आगे यहाँ माइनस एच का माइनस एच, कहीं कोई समस्या है नहीं। इस 4 से प्लस 4 से माइनस 4 कर दिया। किसी भी हालत में नीचे वाला h को कटा डालना है, तब जाकर के h का मान 0 पुट करना। कभी भी 0/0 के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, 0/0 के फॉर्म में नहीं लाना है। चलिए अब इसको हटाते हैं, इसको नीचे लिख देंगे तनिक, ठीक? क्या इसको हटाया? जगह की कमी है, कोई नहीं, हम लोग लड़ेंगे लड़ेंगे और जगह की पूर्ति करते रहेंगे। ला 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 भैया हो जगह अच्छे से लिखिए भैया जी, आपको इतना सिखाते हैं कि अच्छे अक्षर से लिखना है, आप तो सीखते ही नहीं है, आप तो मेरी तरह बन चुके हो। अरे भाई यहाँ ध्यान दो, बेतों की बातें नहीं करनी चाहिए। चलो यहाँ पर क्या करना, ऊपर से h कॉमन ले लेना है, यहाँ से h कॉमन लेंगे तो बच का गया, यहाँ h बचा, माइनस यहाँ पर 4 बचा, नीचे तो माइनस h भैया थे, इस h से ये कैंसिल हो गया। बताओ नीचे से h गायब हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ, नीचे से h गायब हुआ कि नहीं हुआ? भैया जी गायब हो चुका है। h का मान 0 पुट कर दो, तो क्या हो गया? -4 बटे -1, ये माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पर 4 आ चुका है। वाओ, दैट्स अ मजा आ गया। हाँ जी, चलो वही काम सेम टू सेम यहाँ पर करना है, फॉर्मूला है ना, बस फॉर्मूला पे काम करना है। ये समझ में आ गया, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ये सवाल बनेगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती अगर आपका बेसिक मजबूत है तो। चलो लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 प्लस h, यहाँ पर 2 प्लस h है, इसको हूबहू यहाँ से यहाँ छाप देना है, तो 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, फिर माइनस, कहीं कोई समस्या है? अब f2 कहाँ है? यहाँ f2 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दिए बटे h। चलिए अब h का मान 0 पुट करना, लेकिन उससे पहले ये और ये कैंसिल हुआ। मैंने कहा ना यहाँ पर h नीचे में h दिखना नहीं चाहिए, दिख रहा है तो कॉमन लो और कटा डालो, तो कॉमन लेते हैं, किसी तरह तो तुमको काटेंगे सर जी h कॉमन लो, यहाँ h बचा प्लस 4 बचा, यहाँ नीचे h है, ये h कट गया। अब h का मान 0, तो 0 प्लस 4, भैया जी दोनों बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या होगा डिफरेंशिएट? भैया जी हमको पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है, किसी को पता है कि नहीं पता है? हाँ भैया 2x होता है। वाह, ये तो है डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट होगा कि नहीं होगा उसके लिए ये है फंडा। वाह, दैट्स अ गजब का फंडा नहीं सीखना भैया इतना गजब का फंडा, इससे जल्दी तो हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अरे हल्का है ये, सिर्फ आपको देखने में लग रहा है लंबा चौड़ा सा, लेकिन है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। कुछ नहीं किया हम लोग, सिंपल सा फॉर्मूला लिख लिए, दोनों फॉर्मूला लिख लिए। कैसे लिखे? इस फंडे से लिखे, x इक्वल टू 2 पे था तो 2 पर फंक्शन का वैल्यू, इसके बगल में 2 में h घटा देंगे, h मतलब लगभग 0 घटा दें 2 में, तो जस्ट 2 के बगल में फंक्शनल वैल्यू, इसके जस्ट बाद 2 प्लस h पर फंक्शनल वैल्यू। अब फॉर्मूला लिखना था, दोनों को घटाए और जो चीज यहाँ पर था उसे डिवाइड कर दिए, फिर इस दोनों घटाए, जो चीज यहाँ था
इससे डिवाइड कर दिए। अब सबका वैल्यू बगल में निकाल लेंगे। ये सब करना है, ये रफ का काम नहीं है, समझ रहे हो ना? ये सब आपका कॉपी में चलेगा, ठीक। ये आपका इसके नीचे आएगा, मेरे पास जगह नहीं था, ये चीज इसके नीचे बनेगा, ये बगल में बनेगा, ध्यान में रखना। ऐसे बनाओगे, फिर इस चीज को इसके नीचे बनाओगे, ये बगल में रहेगा। अब हमको क्या निकालना था? F2 निकालना था, तो F2 निकाल लिया। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, F2 लिखोगे, इसमें 2 लिख दोगे, मतलब इस फंक्शन में x की जगह पे 2 पुट कर दो। सिर्फ ये भी आप लिख सकते हो, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। तो सिर्फ यहाँ पर F2 लिखे, x का मान 2 पुट कर देंगे, बन गया। फिर क्या करेंगे, हमको 2 माइनस h करना है, सीधा इसको लिख देंगे, 2 माइनस h कर देंगे, x की जगह पर 2 माइनस h पुट कर दी। अगर इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है तो फिर 2 प्लस h पुट करना है, तो सिंपल सा सीधा ये लाइन लिख देंगे, इस फंक्शन में x की जगह पर 2 प्लस h पुट कर देना, बस। लेकिन ये हुआ अच्छी डिटेल से, कोई नहीं, जैसे आप बनाओगे सब सही है, सब सही है। चलिए, ये तीसरा चीज हम लोग सीखे थे। पहला चीज सीखे किस प्रकार कंटिन्यूअस का जांच करते हैं, सेकंड चीज सीखे किस प्रकार हम लोग मोड को तोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग सीखे किस प्रकार हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इसको निकालते हैं। उसके बाद जब हम लोग जान जाएंगे ये इसका हम लोग अवकलन कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग अवकलन करेंगे। भैया जी इतना मजेदार क्यों होता है क्वेश्चन? तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, ला 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 ला। 2x का एक बार अवकलनीयता की जांच करना है आपको, एक बार देखा जाए। अच्छा एक चीज, ये तो वो हल होगा, साइन x करके दिखाओ मुझे, करोगे या छोड़ दोगे? छोड़ो, 2x का ही करो, आपको परेशान नहीं करना। चलो इसको कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं किस पर? भैया किस पर चलें? अगर फ्री रहोगे साइन एक्स का भी करके देखना, बन जाएगा। चलो अब हम लोग इसके बाद सीखिए किस प्रकार हम लोग डिफरेंशिएबल निकालते हैं, डिफरेंशिएट निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यहां से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, ठीक। अब से जो हम लोग रिवीजन करेंगे, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। एक बार हम लोग, मेरा मन था कि एक बार अच्छे से और रिवीजन कराया जाए आपका, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये सब मेरा इच्छा था, तो हमने किया। चलो अब हमको डिफरेंशिएट करना है। चलो डिफरेंशिएट करने से पहले मुझे पता है क्या आपको बताना है, क्या भैया जी? 1/√100 फॉर्मूला आप काफी सीखे हो। अच्छा आप मुझे बताओगे n x पे पावर n-1, ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? भैया जी ये क्या पूछ रहे हो आप? ऐसे कोई पूछता है क्या? नहीं पूछता ना, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ ना, समझो बात को। इसका फॉर्मूला क्या होता है? भैया जी आपने तो मौज कर दी, मौज। अच्छा अभी तो मौज ही हुआ है ना। इसका ये किसका फॉर्मूला है वो बताना है, मतलब किसका डिफरेंशिएट करेंगे जो ये आएगा। वाह भैया जी, सर घुमा देने वाले क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। 1/x किसका डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा a पर पावर x into log a। आखिर किसका डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा? भैया जी ये सब क्या हो रहा है? ये सब हमारे सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? 1/√100 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? अगेन 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 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है भैया जी? चलिए अगेन 1/x into √100 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला है? हल्दी हल्दी बताया जाए, घबराना नहीं है आपको। कोसेक x into cot x, ये किसका फॉर्मूला है? एक सबसे बच्चा वाला सवाल पूछ दो या छोड़ दो? जल्दी बोलो, पूछो या छोड़ दो? भैया पूछ दीजिए ना, क्या समस्या है, पूछिए आप। तो माइनस थोड़ा सा मैंने आपके साथ झोल किया। कोसेक स्क्वायर x, ये किसका फॉर्मूला है? यस, इसको ध्यानपूर्वक बताओगे। चलो यहाँ ध्यान दोगे। हो रहा है ना रिकॉर्डिंग? हाँ भैया जी सब कुछ ओके, प्रॉपर तरीके से चल रहा है। आज लग रहा है कुछ ज्यादा देर आपका रिवीजन क्लास चल गया। कोई नहीं, रिवीजन खत्म, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। आज लगभग अच्छा देर हो गया, कोई नहीं। हाँ एन एक्स पावर n-1, ये किसका आगे डिफरेंशिएट हो सकता है? भैया हमको पता है, आगे n निकला है मतलब x पे पावर n होगा। इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे ना, भैया जी ये बात है, इसका डिफरेंशिएट करने के बाद ये होता है, मुझे पता था। हाँ जी अब चंट मुझे पता है। अच्छा चंट सर जी आप मुझे ये बताओगे ये किसका डिफरेंशिएट हो सकता है? यहाँ 2 आगे निकला हुआ है, 2x पे पावर 1, मतलब ये होगा डिफरेंशिएट आपका x स्क्वायर का। e पर पावर x किसका डिफरेंशिएट होगा? भैया जी e पर पावर x का ही डिफरेंशिएट होगा। 1/x किसका होगा? ये आपका डिफरेंशिएट होगा log x का। वाह ये आपको क्या रखना है। चलिए अगर a पर पावर x into log a, ये किसका डिफरेंशिएट होगा? जैसे यहाँ पर e पर पावर x था तो e पर पावर x का डिफरेंशिएट, a पर पावर x है तो 1 पर पावर x का डिफरेंशिएट, बट इसमें log a आता है, ये ध्यान में रखना। अगेन ये भैया जी अपने दिमाग को घुमाओ और देखो ये किसका डिफरेंशिएट है। तो ये भैया जी किसका डिफरेंशिएट है? तो ये है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट। अगर माइनस लगेगा तो यहाँ पर cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट होगा।
एक बात ध्यान में रखना, जितना भी सी से स्टार्ट होने वाला है सब में माइनस लगेगा। चाहे आप cos x का डिफरेंशिएट करो तो माइनस साइन एक्स, चाहे cot x का डिफरेंशिएट करो माइनस cosec स्क्वायर एक्स, चाहे आप cosec x का डिफरेंशिएट करो माइनस cosec x इंटू cot x, चाहे आप cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट करो माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, चाहे आप जो जितना सी से स्टार्ट हो रहा है, मैं सिर्फ सी से बोल रहा हूँ सर जी, ये ध्यान में रखना है आपको। चाहे आप cot इनवर्स x का डिफरेंशिएट करो तो माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे आप cosec है ना cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएट करो cosec इनवर्स x तो माइनस 1/x इंटू √1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ जी, इस तरह हम लोग फॉर्मूले को अपने दिमाग में बैठाते, तो जितना भी सी से स्टार्ट होगा सब में माइनस लगेगा। इसको बस दिमाग में रखो, माइनस प्लस का झंझट है, खत्म हो जाएगा, आपके दिमाग से ये सब निकल जाएगा। हाँ जी, समझते ना होगा। चलिए, बातें समझ में आई। मतलब अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ cosec इनवर्स x आता, यहाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका tan इनवर्स x का है। अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पर cot इनवर्स x, मतलब cot इनवर्स x क्यों हो रहा, क्योंकि c से स्टार्ट हो रहा है और डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आएगा 1/x इंटू √1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपका किसका होता, तो sec इनवर्स x का होता। चल माइनस cosec x इंटू cot, ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ ऐसे नहीं लिख देना आप, वरना हरे राम हरे कृष्णा बोल दे बाकी नहीं बिहारी लाल की जय हो जाएगा। अगर यहाँ देखो माइनस cosec x इंटू cot x, हाँ जी चलिए, ये किसका डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंस यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, डिफरेंशिएट ऑफ cosec x। चलिए हाँ जी, चल जी जल्दी से बताइए ना, यहाँ cosec स्क्वायर x है। भैया जी आप मेरे साथ झोल कर रहे हो ना, क्या झोल, मतलब हम लोग जानते थे cot x का डिफरेंशिएट होता है माइनस cosec स्क्वायर x, लेकिन माइनस आप गायब कर चुके हो तो माइनस उधर चल जाएगा, यहाँ पर तब माइनस cot x हो जाएगा। हाँ सर जी, ये सारी बातें चलती हैं, अगर फॉर्मूले याद नहीं है ना तो मजा नहीं आएगा। भैया कहाँ ही बोल रहे हो, चल छोड़, क्या चल रहा है पीछे, रहने देते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन जानते हो यही है सबसे आपका बेस मजबूत मैं करना चाह रहा हूँ, बेस मजबूत भवन अच्छा बनेगा, बेस कमजोर ऊपर वाला जाने समझ रहे हो ना। इसलिए अपने कदम को निरंतर चलाते चलो, निरंतर चलाओ, ठीक, कदम निरंतर चलते जिनके क्या होता। मैंने एक कविता आपको सुनाई थी, क्या सुना, क्या कविता था भैया, कविता तो याद नहीं आ रहा, मैं याद करता हूँ। हाँ 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 अभी तो ध्यान में नहीं आ रहा, कोई नहीं, जब ध्यान में आएगा मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। हाँ जी, तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। शायद अभी याद ही नहीं आएगा वो, चलो रहने दो। अब देखो फॉर्मूले को पहली बात अपने दिमाग में बैठा के चलना है। इस फॉर्मूले को दिमाग में बैठाने के बाद ये काम कब करेगा, और मैंने बताया था बनाने का तरीका, किस प्रकार आपको इसको बनाने का तरीका को अपनाना है, किस प्रकार हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स साइन e पर पावर माइनस एक्स, या साइन ए, यहाँ पर टेन, वरना आप तो हो चाहिए, आप क्या करोगे भैया, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होता है, आपको पता नहीं है क्या, आराम से वहां पर बचकर निकल जाओ। लेकिन हम तो ऐसा ना करने देंगे आपको। चलिए इसका डिफरेंशिएट करना है, ऐसे करोगे भैया, यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स एक्स, फिर आ गया tan x, फिर आ गया e पर पावर x, फिर आ गया माइनस x, इतना सब का फॉर्मूला का संगम है। तो हर एक फॉर्मूले को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलेंगे, बगल में फॉर्मूला आपको लिखना है, जब तक आप नहीं सीख रहे हो फॉर्मूले तब तक। चल तो फॉर्मूला कौन कौन सा आ रहा है, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, इस x से जो पूरा चीज है, तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है पहला। रुको हल्का इसको इधर करने दो, मुझे जो है ना इससे बड़ा बोर्ड बनवाना था, हम लोग छोटे की फिर में रह गए, कोई बात नहीं, अब अगली बार पूरा बोर्ड नहीं बनेगा। चलो साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएट अगेन tan x, देखो कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, पहले इस बात को समझना है। tan x का डिफरेंशिएट, फिर e पर पावर x का डिफरेंशिएट, फिर ऊपर में देखो माइनस x है उसका डिफरेंशिएट, और कुछ है ना बाबा ना, और तो कुछ ना है, नहीं है, सबका पहले फॉर्मूला लिखो। देखो यही सा फॉर्मूला लग रहा है ना यहाँ पे, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, tan x का फॉर्मूला, e पर पावर x का फॉर्मूला और माइनस x का फॉर्मूला। हाँ सर जी, अब साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस जानते हो। हाँ सर जी सब कुछ जानते हैं। tan x का फॉर्मूला क्या होता है, अरे क्या क्या डकार आज, मैंने क्या क्या खाया कुछ ही सेकंड में पता चल गया। हाँ जी, आपको भी खाना का भूख लगी है अभी ना खिलाना है। चलिए tan x का डिफरेंशिएट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, e पर पावर x का डिफरेंशिएट e पर पावर x ही होता,
माइनस एक्स का डिफरेंशिएट माइनस बाहर, एक्स का डिफरेंशिएट 1 तो -1 जाना तो ना ये सब जी। हाँ जी, इस भैया हम तो बच्चा ये सब फॉर्मूला इस ठोर पे याद होना ही चाहिए। चलिए अब यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स की जगह पर ये पूरा टर्म है tan e पर पावर माइनस एक्स। नहीं जानते सीधा छपो ना छपो छापना है क्या क्या tan है तो यहाँ पर tan देंगे, फिर e पर पावर माइनस एक्स है तो e पर पावर माइनस एक्स डालेंगे, बस एक्स की जगह पे रख दिए, हूबहू रख दिए, कहीं कोई समस्या नहीं। ठीक, अगर यहाँ है तो हम कहीं पीछे होंगे, इसको भी यहाँ पर भी एक्स का वैल्यू पुट कर देना है, जैसे जैसे है वैसे वैसे लिख देना है। चलिए इसका फॉर्मूला डिफरेंशिएट का फॉर्मूला यहाँ पर हूबहू लिखो, क्या क्या है 1/√1 माइनस एक्स की जगह पर ये टर्म पुट करना है tan e पर पावर माइनस एक्स। चलिए यहां तक में कोई समस्या नहीं, ये टर्म एक्स्ट्रा लिए है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है tan e पर पावर माइनस एक्स करते हैं डिफरेंशिएट फिर से। ठीक, अब चलते हैं tan x का डिफरेंशिएट क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पर x की जगह पर ये टर्म आ रहा तो x की जगह पर क्या है वहां पर e पर पावर माइनस एक्स है तो भैया जी तब यहाँ पर भी e पर पावर माइनस एक्स होगा। हाँ सर जी, इसके बीच में गैप रखना है आपको अपने अनुसार। चलो इसको छोटा सा यहाँ लिख दो। हाँ सर जी, हम छोटा सा इतना छोटा लिखूंगा ना किसी ने सोची ना होगी, tan e पर पावर माइनस एक्स लिख दिए। अब देखो tan x का डिफरेंशिएट क्या होता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह पर e पर पावर माइनस एक्स है तो यहाँ पर e पर पावर माइनस एक्स हो जाएगा, तो 1/1 प्लस e पर पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, आगे ये टर्म का फिर से डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट ऑफ e पर पावर माइनस एक्स। चल जो टर्म बाहर निकल रहा है ना वो बेकार आदमी है, उसको बस हूबहू उसी तरह संजोते चलना है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। ठीक, किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी उसके साथ। अधिक से अधिक आप मल्टीप्लाई सब कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। भैया जी आखिर मुझे बंधक क्यों बनाया जा रहा है, क्यों मुझे सॉल्व करने से रोका जा रहा है? आप कर सकते हो सॉल्व, कोई समस्या ही नहीं। e पर पावर x का डिफरेंशिएट e पर पावर x नहीं होता। चलिए x की जगह पे यहाँ माइनस एक्स, इस x की जगह पर क्या है माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी x की जगह पर माइनस एक्स आएगा। तत्काल अभी लॉन्ग से करो, फिर हम लोग शॉर्ट से भी सीखेंगे, सिर्फ देखेंगे और कर डालेंगे, इतना कुछ नहीं करने वाले, फिर एक ही लाइन में आंसर, लेकिन उस लायक बनाना है आपको पहले। चलिए पहले फॉर्मूला याद कराना है आपको। अब यहाँ पर x की जगह पर माइनस एक्स पुट करना है, क्या होगा रिजल्ट e पर पावर माइनस एक्स, e पर पावर माइनस एक्स, लेकिन इसका फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट ऑफ माइनस एक्स। चलिए बेड़ा पार लग चुका है, बेड़ा पार लग चुका है, इस सबको हूबहू होता है। एक काम करते हैं, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई 1 गुना 1 गुना e पर पावर x, e पर पावर माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस एक्स है, हमने यही होता है ना स्लिप होना, जो मेरा जो ये है ना ये स्लिप हो जाता कभी कभी और माइनस छूट जाता, तो घबराना नहीं है आपको, इस दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इसका भी मल्टीप्लाई कर डालेंगे एंड e पावर माइनस एक्स। चलिए इसका डिफरेंशिएट क्या होगा भैया, यहाँ पर हूबहू लिखा हुआ -1 तो गुना -1 हो गया, इस -1 को यहाँ लिख दो, चलो हो गया काम, यही आपका आंसर है। देखो कितना प्यारा प्यारा आंसर आता है भैया जी, ये सब जो है ना हलवा वाला चीज है, ये सब आप खुद बनाओगे, मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी तरह का, बस फॉर्मूला बगल में लिखना। सुन लो इसका महामंत्र क्या है भैया जी, महामंत्र बनाने का क्या है, कभी गलती ना हो। स्टार्टिंग में पहले काम, जितना जितना फॉर्मूला लग रहा उतना उतना फॉर्मूला बगल में लिख लो, हल्का हल्का गैप देते हुए, हल्का हल्का गैप करते हुए पूरा फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला लिखने के बाद कौन कौन सा फॉर्मूला जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, सिर्फ उसी फॉर्मूला को बगल में लिख लेना। उस फॉर्मूला को लिखने के बाद सिंपल सा x का मान जो है वो पुट करते चलना है और यहाँ पर बनाते चलना है, बहुत हल्का से बनेगा, गलती होगा ही नहीं इसी बहाने आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, क्यों है ना बिजनेस माइंडेड भैया जी। चलिए ये तो हो गया, अब पहले फटाफट से भैया हमको 5 नहीं 7 क्वेश्चन दीजिए बनाने के लिए, और हम ये शपथ लेते हैं कि बनाएंगे। हाँ जी जल्दी बनाइए, फटाफट से हम लोग 7 क्वेश्चन को लेंगे, अच्छे से बनाएंगे उसको। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं। हाँ ला 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 ला, हाँ। चलिए पहला क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन है, चलिए मजा आएगा ना बनाने में। हाँ भैया जी अब ना मजा आएगा, अभी सब तो बस हलवा हलवा चल रहा था, इतना हलवा ना
कि मत पूछिए। अब भैया लगेगा हाँ अब पढ़ाई कर रहे हैं। तुम जो हो तो ये मार्कर है। चलो हल्का है, ज्यादा भारी मैं तो हूँ ही, हल्का हल्का देने वाला। इतना हल्का देने वाला हूँ ना, मत पूछो। यहाँ दो फॉर्मूला लग रहा है, एक log x का, दूसरा भी log x का। यहाँ पर log x की जगह पे ये पूरा टर्म है, ध्यान में रखना। यहाँ पर tan x का, फिर cos इनवर्स x का, फिर e पावर x का, फिर x की जगह पे ये है, समझ रहे हो? यहाँ पर cos इनवर्स x, tan x, a पर पावर x, tan इनवर्स x, sin x, log x और x स्क्वायर, इतना फॉर्मूला लग रहा है। सब फॉर्मूला बगल में लिख करके बनाना है, बनेगा। एक लास्ट 5वां क्वेश्चन, हल्का दिमाग घुमाने वाला। दिमाग घुमाओ अपना, मैं दे रहा हूँ दिमाग घुमाने के लिए। ये मैं नहीं बताऊंगा बनेगा आपसे, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे ना तुरंत बन जाएगा। कैसे बनेगा तुरंत पता चलेगा, पहले बनाओगे खुद। सोचना भैया आखिर इसको स्टार क्यों लगा है, काहे इसमें स्टार लगाया गया। बस आपके सामने 5 क्वेश्चन है, बहुत 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 नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, इसको फटाफट से बनाना है, तब आगे चलना है। इसके बाद हम लोग इससे भी हल्का डिफरेंशिएट देखेंगे, इससे हल्का, इससे भी हल्का डिफरेंशिएट। जब यहाँ तक आप बना लोगे ना तब आपको लगेगा ना 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 अब हम लोग अपने मन से बिना फॉर्मूले को लिखे अब बना सकते हैं भैया। तब फॉर्मूला नहीं लिखना बगल में, पहले इसको फॉर्मूला लिख के बनाओ, उसके बाद अब जो चलेंगे ना फॉर्मूला भूल जाएंगे। अरे हाँ फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी कुछ होता था, वो तो दिमाग में चल रहा है ना। हाँ ऐसा होगा रिएक्शन आपका। चलो ये कंप्लीट 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 है ना। हाँ भैया जी चलो जितना हो सके उतना क्वेश्चन बनाना है, बस डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन कर लो ना छोटे, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन कर लो अच्छे से। समय बहुत कम बचा है आपके पास, समय आपके पास बहुत कम बचा है, ठीक। चलो हाँ सर जी कुछ किताब को क्वेश्चन लिया जाए क्या। अरे सेम टू सेम ये क्वेश्चन था, अरे भ्राता सही। चलो कोई नहीं, चलिए जी 2x + 3y = sin x। ये क्वेश्चन है आपके सामने, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन। जब इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन रहे उसको किस प्रकार डिफरेंशिएट करते, उससे हम लोग dy/dx किस प्रकार निकालते, dy/dx निकाले मतलब डिफरेंशिएट निकाले। देखो पूछने का तरीका देखो, मतलब सीधा नहीं बोला कि आप डिफरेंशिएट निकालो, आपको बोला कि dy/dx निकालिए। हाँ जी, अरे रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, चलो कोई नहीं। 2x + 3y = sin x, इसका डिफरेंशिएट करना है तो करते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ला ला ला, अब सोचो क्या भैया जी, पहले तो फॉर्मूले सुनाते हैं तब उसके बाद। अब देखो दो तरीके से हम लोग सीखेंगे, एक फॉर्मूला से, एक बिना फॉर्मूला का, समझ रहे हो ना। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा धीरे धीरे याद भी हो जाएगा आपको। यहाँ पर 2x है तो 2x का डिफरेंशिएट क्या होता है भैया, हमको पता है 2 को बाहर निकाल देंगे और डिफरेंशिएट ऑफ x क्या हो जाएगा, 2 × 1 मतलब सिर्फ 2 हो जाएगा। हाँ भैया जी x का डिफरेंशिएट 1 होता है ना, याद है फॉर्मूला। हाँ भैया सब फॉर्मूला याद करके बैठे हैं। 3y का डिफरेंशिएट क्या होता, 3y कहां से है, यहाँ पर 3y, सबका अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। 3 को बाहर कर दिए, d/dx इंटू सिर्फ y बचा, जैसे यहाँ पर सिर्फ x बचा था उसी तरह सिर्फ यहाँ पर y बचेगा। यहाँ पर dx और dx सेम था तो कट के 1 हो गया था, लेकिन यहाँ दोनों सेम नहीं है तो dy/dx आपका हो जाएगा, ठीक, ये याद रखना। अगेन sin x का डिफरेंशिएट क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएट भैया cos x होगा। यहाँ माइनस आएगा या फिर नहीं आएगा, देखो हम लोग जानते हैं जिसके आगे में c रहेगा उसका डिफरेंशिएट करने पर माइनस। चलो ये सारी बातें छोड़ो, इसका डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए। 2x का डिफरेंशिएट क्या है भैया, इसी से बगल में रफ से देख के लिखना, 2x का डिफरेंशिएट 2 है तो 2 हो गया। 3y का डिफरेंशिएट क्या है, ये बगल में आपको बनाना इस तरह, फिर डायरेक्ट यहाँ लिखना है। 3y का डिफरेंशिएट क्या है, ये है 3 × dy/dx, फिर बराबर sin x का डिफरेंशिएट क्या है, cos x, लिख लिए। हाँ भैया आगे हमको इसको अकेला करना है, जैसे आपके सामने अगर ऐसा रहे 2 + 3x = 7 तो आप क्या करोगे, तो पहले इस प्लस वाले को उधर भेजोगे। हाँ भैया जी तो भेजते हैं, 3x बराबर 7 में ये +2 है उधर जाकर के -2 हो जाएगा, फिर यहाँ गुना छिपा हुआ है, बराबर के उस पार जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, सेम वही फंडा, ये घटाव में है, इधर
सॉरी ये जोड़ में है, बराबर की इस पार आएगा तो घटाव में बन जाएगा। तो भैया ये 2 इधर आया तो 2 माइनस में आ गया, ये हूबहू आपका यहाँ पर निकल गया। अब यहाँ पर dy बटे dx के साथ ये गुना के फॉर्म में, गुना बराबर की उस पार जाता तो भाग होता, तो भाग होगा ना। चलिए तो dy बटे dx बराबर cos, यहाँ पर अलग अलग है, cos x अलग है, cos -2 अलग है, ठीक, cos x -2 बटे t, बस इतना सा ही काम करना है आपको और बल्ले बल्ले करना है। इस तरह हम लोग dy बटे dx को अकेला करते हैं सर जी। चलिए कितना प्यारा सा था, इसी तरह बनाना है, 1 2 और बनाते हैं, फिर आपको मैं 5 6 बनाने दूंगा और आप मौज करोगे, मौज। हाँ जी चलो करें हम लोग मौज। हट जा, अरे हट जा तो जो है तो मैं हूँ, यूं जो है ला ला ला। फॉर्मूला याद करना है आपको, बस फॉर्मूला को रट डालना है, इतना ना फॉर्मूला को रटो कि फॉर्मूला भी डर के मारे भाग जाए। भैया फॉर्मूला भी डर के मारे भाग जाए, हाँ जी फॉर्मूला भी भाग जाए डर के मारे। चलो 7x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x। चलिए क्या करना बनाने का तरीका, हमको dy बटे dx निकालना, तो सिंपल सा डिफरेंशिएट करना है इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल सा इधर लाओ और सबका फॉर्मूला लिखो, क्या क्या है 7x का फॉर्मूला, तो डिफरेंशिएट ऑफ 7x ये निकालोगे, फिर 2x स्क्वायर का फॉर्मूला डिफरेंशिएट ऑफ 2x स्क्वायर इसका फॉर्मूला लिखोगे, फिर साइन इनवर्स x का फॉर्मूला डिफरेंशिएट ऑफ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, सबका फॉर्मूला लिखो। तो 7x का फॉर्मूला 7 बाहर निकाल लिए और x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 होता। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा सा नहीं जानते हो तो फॉर्मूला याद करो। 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2 बाहर निकाल लिए, कांस्टेंट था, और आपका x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है फॉर्मूला 2x पे पावर 1, मतलब 2 टू 4 4x हो गया। अगेन साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होगा भैया, फॉर्मूला आता है हमको 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। चलिए सबका यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो डिफरेंशिएट इसका डिफरेंशिएट क्या होगा 7x का 7 होगा, प्लस इसका क्या होगा 4x होगा, इक्वल टू साइन इनवर्स x का क्या होगा, ये होगा 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ का चिन्ह देना है, ठीक। अरे y में कुछ नहीं दिखे, अच्छा लो हाँ भैया जी कम से कम एक ना एक y रहेगा आपका। हम लोग जो है ना अपनी भावनाओं में भागते जा रहे थे, कुछ इतना दूर भाग गए ना हाँ भैया जी कि रास्ता ही नहीं मिला उससे बाहर निकलने का। चलिए यही पे हम लोग 7y क्वेश्चन ही चेंज कर लेंगे ना, हम लोग वे कौन क्वेश्चन चेंज करने वाले जी चलो 7 dy बटे dx, लो क्वेश्चन चेंज कर लेंगे। अब हमको इसे dy बटे dx को अकेला करना, जो बच गया इसके अलावा सबको बराबर की उस पार भेज दो। ये बच्चा है भैया जी, इसको बराबर की इस पार भेजिए। और भैया जानते हैं एक बात, सब कुछ आता बराबर को बराबर के उस पर भेजने में अलग ही आनंद है, और उस आनंद की अनुभूति हमको चाहिए, और मैं चाहता हूं आप उस आनंद की अनुभूति ले। चलिए यहाँ पर एलसीएम लिया जाए, यहाँ 1 है तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ 1 माइनस फिर 4x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर गुना 7 में है, बराबर किस पर जाएगा तो ये मेरा भाग में आ जाएगा, यहाँ 7 भाग में आ गए, ओ भैया जी मजा आ गया। चलो नहीं समझ रहे हो, यहाँ गुना 1 बटे 7 आएगा, इस 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ 7 आ जाएगा। हाँ जी इस तरह तो लाइफ आसान हो जाती है। हाँ जी चलो अब बगल अगल में आपको फॉर्मूले को लिख लेना है, लिखना ही है फॉर्मूले को, मिटा दे जल्दी। चलो इसी तरह बनाना है आपको, 2-4 में देता बनाने के लिए, इस पे भारी भारी तो बनेगा भैया पहले सिंगल तो ठीक से बनता नहीं है, आप 3-3 एक साथ दे देते हैं इक्वेशन में, बताइए इस बेचारे से वन मानुष का क्या हाल होगा। भैया आप उनको वन मानुष कहिएगा, वाह भैया सुन के बहुत अच्छा लगा इतना भी तारीफ ना कीजिए कि अब मैं रो पड़ूं। चलिए तुम साथ हो जो मेरे बनाने के लिए लीजिए। जानते हो मुझे पता है जब तक अगर आपका बेस मजबूत ना होगा ना इंटीग्रेशन में बहुत दिक्कत है, इसलिए एक और क्लास हम लोग डिफरेंशिएट के ऊपर ले रहे हैं आज, वरना हम लोग छोड़ छाड़ के आगे बढ़ चुके होते। हाँ जी यहाँ ध्यान दीजिए, बनाइएगा e की पावर 2x प्लस 7y इक्वल टू साइन इंटू कॉस x। भैया इसका अलग डिफरेंशिएट, इसका अलग डिफरेंशिएट, इसका अलग डिफरेंशिएट मैंने बताया है, इसका डिफरेंशिएट मतलब इसका डिफरेंशिएट भैया कैसे निकालिएगा, डिफरेंशिएट ऑफ साइन इंटू कॉस x। जानते हैं इसका डिफरेंशिएट कैसे निकालना, अभी तुरंत सिखाई देना। ये साइन x अलग है, यहाँ पर कॉस x अलग है, रफ निकाल लोगे, ये काम रफ में करना अगर नहीं निकाल पाओगे तो, वरना यहीं पे कर सकते हो आप, ठीक, वरना रफ नहीं कर लेना। क्या करोगे साइन x का अलग डिफरेंशिएट कर लेना, फिर कॉस x का अंदर में जो है फॉर्मूला कौन कौन सा बन रहा है स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया उस तरह आपको बनाना है।
साइन एक्स का फॉर्मूला लग रहा है और कॉस एक्स का फॉर्मूला लग रहा है, दोनों को लिख लेना है। साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स का फॉर्मूला माइनस साइन एक्स। चलिए अब क्या करना है, साइन एक्स, एक्स की जगह पे क्या है कॉस एक्स, यहाँ पर भी एक्स की जगह पे कॉस एक्स हो जाएगा। हाँ भैया जी, तो कॉस इंटू कॉस एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स। भैया इतना कुछ करना पड़ेगा, अभी कुछ किए कहाँ हो आप, अभी कुछ ना किए हो, बस यूं ही चल रहा, अभी हमारी गाड़ी बस यूं ही चल रही है, अभी हम लोग कुछ ना किए हैं, फिर माइनस को इधर लेते आएंगे। कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, एंगल के साथ कोई टर्म ना है, वरना दिक्कत हो जाता है समझने में दूसरे को। चलिए जी, इस तरह हम करते, इसको कंप्लीट करोगे, हम लोग जान गए ना इसका डिफरेंशिएट ये होता, ये सब करना है, ये लाइन इसको आप रफ में या वहीं पे कर सकते हो, कोई तकलीफ ना, ठीक है। वहां पे इस तरह, यहाँ पर आपका इस तरह लाइन रहेगा, यहाँ पर इसको इस तरह कर लोगे, ठीक, कहीं कोई समस्याएं नहीं आएंगी, और आराम से इसका डिफरेंशिएट बगल में निकालोगे और यहाँ को पुट कर देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर से सीधा ये वैल्यू यहाँ पर रख देना है। बताओ मजा आएगा ना, बिल्कुल मजा आएगा, इस तरह आपको बनाना है। अब मुझे आप पर जो है ना विश्वास हो चुका है, अगर आप मेहनत किए होगे तो आपसे डिफरेंशिएट वाओ बन रहा होगा। चलिए जी, अब मजा भी आ रहा होगा बनाने में आपको, अगर मेहनत नहीं की होगे, कान पकड़ता हूं मैं तो। हाँ जी, चलो लॉग एक्स पहले हल कर, प्लस लॉग वाई इनटू लॉग ए पर पावर एक्स। तीसरा क्वेश्चन, अच्छा नंबरिंग दे देते हैं। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दर परवाह भी नहीं है। ला 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 सबसे ये सवाल को देख करके उनमें तो लड्डू आ गया होगा, भैया कितना हलवा हलवा सवाल देते हैं आप। चलिए इसको बनाओ, और यहाँ से आपका होमवर्क, चैप्टर 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 5.3 एक बार फिर से बनाओगे, 5.3 एक बार फिर से, इसमें कुछ है जो बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको अगले क्लास में देखेंगे। अब यहाँ से अगले क्लास से हम लोग काफी रफ्तार तेज कर लेंगे, और एक बार फिर से आप ये डिफरेंशिएट जो है बना लोगे। कौन सा डिफरेंशिएट, 5.4, हाँ जी 5.4 एक बार फिर से बनाओगे, जो इसके पहले वाली क्लास में हम लोग किए थे। एक बार फिर से, जानते हो इस क्लास को हम लोग फिर से किए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि आप जो बचा कुछ बच गया हुआ ना समझने में, वो समझ लो आज, क्योंकि इसके आगे हम लोग बड़ी तेज रफ्तार करने वाले हैं। अगर बेसिक कमजोर तो बाकी फायदा ही नहीं रहेगा ना, इसलिए हम लोग एक और क्लास लगा दी इसके ऊपर। समझो कितना इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है किस प्रकार हम लोग डिफरेंशिएट करते, ये किस प्रकार करते, इसको सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है, और आप इस पर ध्यान दोगे, मुझे ऐसा उम्मीद है, और हम उम्मीद करते हैं आप ध्यान दोगे ही दोगे। इसके अलावा भी जो बनेगा सब बनाना है, डिफरेंशिएट जितना भी बुक है आपके पास सबसे डिफरेंशिएट कर डालना है, और आज का दिन आप पूरा लगा दो डिफरेंशिएट में। उम्मीद करते हैं आगे क्लास बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। जो हम लोग सोचे हैं ना, क्या इंटीग्रेशन तक जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ले, वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब ये चीज आपका क्लियर रहेगा। यहाँ पर डाउट आया, समझो आगे परेशानी बहुत बढ़ जाएंगी, वरना डिफरेंशिएट करना सीख जाओ, आगे इतना आसान है ना, मत पूछो आप, बहुत आसान है, हलवा है टॉपिक ये, सिर्फ ये आना चाहिए किस प्रकार डिफरेंशिएट हो रहा है, माइनर फॉर्मूला किस प्रकार है, बस फॉर्मूले को दिमाग में लाना है। अरे फॉर्मूला याद नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ पर फॉर्मूला अपने मन से लिखो, जो हर क्वेश्चन को बनाने से पहले फॉर्मूले को लिखो, फॉर्मूला लिखो फॉर्मूला याद, फॉर्मूला लिखो फॉर्मूला याद होगा। अरे फॉर्मूला थोड़ी कोई रट रट के याद करता, जितना बनाओगे उतना फॉर्मूला याद होगा, सिंपल सा फंडा चलता है और कुछ नहीं चलता, ठीक। मेहनत को जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा ये चैप्टर आपका होगा, उतना ही अच्छा आपका इंटीग्रेशन होगा, उतना ही अच्छा आपका डिफरेंशियल। उम्मीद करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच पाए, लेकिन एग्जाम बेहद नजदीक है, ठीक है। और सिर्फ मैथ ही तो नहीं पढ़ना आपको ना, काफी कुछ तैयारी करना है, कम से कम 60% तो लाना ही है, समय कम बचा है, और आपकी तैयारी को देखते हुए 60% काफी है आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है। आप ला लोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। हर सब्जेक्ट में पढ़ना है आपको, अब समय मात्र बचा है 60 डे, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए 12 थे, जिसमें से आपका 2 दिन खत्म हो चुका है सर जी। तो ना पढ़ोगे तो कुछ ना हो पाएगा, आपके लिए इतनी मेहनतें चल रही है, ध्यान में रखना, समझ रहे हो ना। चलिए ठीक।